आपको सीधा लिए चलते हैं। बीजेपी सीसी की मीटिंग हो रही है। देखिए, एक तरफ बारिश हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच गया इस मीटिंग में। इससे पहले राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद, उनके साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, नितिन नवीन वहां पर मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी सीधा बीजेपी सीसी की बैठक में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली में बीजेपी सीसी की मीटिंग होने जा रही है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के यहां पर मंथना होगी। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। असम में आज हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस से जो नेता है वो पाला बदल करके बीजेपी में आए हैं। ऐसे में अब जो 5 राज्यों में चुनाव है, खासतौर पर वेस्ट बंगाल, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस रहेगा। पिछली बार से ज्यादा इस बार आंकड़े लाने हैं। ममता बनर्जी यानी टीएमसी सरकार को गिराना है, ये लक्ष्य बीजेपी का है, लेकिन क्या इस लक्ष्य में बीजेपी पार पा पाएगी? दिल्ली में बीजेपी सीसी की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी समय पहुंच चुके हैं। जाहिर है इस मीटिंग की अध्यक्षता पीएम करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें समेत दिल्ली से अदिति मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच गए हैं, जाहिर है रणनीतियां बनेंगी और संघ का साथ तो बीजेपी के लिए है ही। देखिए, आज तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो 5 राज्यों के जो चुनाव है उसको लेकर, प्रत्याशियों को लेकर ये बैठक हो रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले बंगाल के नतीजे आए थे, इसके बंगाल के प्रत्याशियों के नाम आए थे, केरल के आए थे। तो अब जो असम की बात कर लें, इसके आज देखिए मुख्यमंत्री ने मुलाकात की उन्होंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से। तो असम की बात कर ले, कल भी कुछ ज्वाइनिंग होने वाली है असम में, कांग्रेस और खाली होने वाली है। तो ऐसे जो पुडुचेरी की बात कर ले, इन सभी जो 5 राज्यों के चुनाव है उनको लेकर सीसी की बैठक है। बचे हुए नामों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। पूरी केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में सदस्य मौजूद होंगे। तो लोकसभा जैसे एडजर्न हुई उसके बाद पार्लियामेंट से सीधे बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए और उसके साथ साथ अमित शाह से लेकर जो तमाम जो सीसी के सदस्य हैं वो रवाना हो गए। इन 5 राज्यों के चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चर्चा होगी और एक बार यही है कि कल तक नामों की घोषणा भी, कई और नामों की घोषणा भी की जा सकती है। जाहिर है, तो देखिए इस समय बीजेपी सीसी की बड़ी बैठक इस समय होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, बीजेपी मुख्यालय के पास वो मौजूद हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत सारी जो रणनीति है इस पर विचार विमर्श होने जा रहा है। फोकस में असम तो है ही, वेस्ट बंगाल है, केरल है, बाकी पुडुचेरी है, जो 5 राज्य हैं उसमें उसको लेकर के जो रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर बनेगी। अंदर खाने से क्या कुछ अहम खबर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो गई है। साफ तौर पर है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो बची हुई सीटें हैं उसको अनाउंस करना है। असम की लगभग 89 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है। आज सभी सीटों पर ये माना जा रहा है कि असम के लिए चर्चा हो जाएगी और इसके अलावा बंगाल पर भी चर्चा हो जाएगी। केरल की बची हुई सीटों के लिए भी चर्चा होनी है और पुडुचेरी के लिए भी चर्चा होनी है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पुडुचेरी के जो केंद्रीय प्रभारी हैं मनसुख मांडविया वो भी पहुंच चुके हैं, केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर वो भी पहुंच चुके हैं, असम से हिमंता बिस्वा शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सभी सदस्य पहुंच चुके हैं। बैठक में ये माना जा रहा है कि पहले असम की सीटों पर चर्चा हो रही है और उसके बाद पुडुचेरी और केरल पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी आज लगभग एक तरफ से कहा जाए कि केरल की बची हुई सीटें, असम की लगभग सभी सीटें जो उनके खाते में जा रही हैं, सभी चर्चा संपन्न कर लेगी और ये माना जा रहा है कि कल सुबह या दोपहर तक असम की लेवल लिस्ट सामने आ जाएगी, पुडुचेरी और केरल की लिस्ट भी सामने आएगी। संभव ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि 144 जो उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी, जो बची हुई सीटें हैं ये माना जा रहा है कि उस पर चर्चा होकर के उसकी भी कुछ सीटों पर अनिश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और कम से कम 2 से 3 घंटे बैठक हो सकती है। शिखा, बिल्कुल। तो देखिए रणनीतियां बनाई जाएंगी क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, जाहिर है बीजेपी इसमें फतेह की कोशिश करेगी। और हमने देखा है अक्षय, जैसे कि असम में आज हमने देखा कि कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो भी अपना त्यागपत्र एक एक करके दे रहे हैं। आज भी एक बड़े नेता की ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में। अब इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें भी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस को उनके विधायकों से ही खानी पड़ी। इसके साथ ही क्रॉस वोटिंग का जो खतरा होता है वो भी कांग्रेस के लिए देखा गया है। तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले नजर आ रही है। 5 राज्यों को लेकर के क्या गणना है बीजेपी की?
और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि असम को लेकर के आपने जिस तरह से देखा होगा कि असम चुनाव से पहले बीजेपी ने तमाम अपने बड़े नेताओं को वहां पर उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इनॉग्रेशन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे पर रहे। नीति नवीन जब अध्यक्ष बने उससे पहले और उसके बाद उन्होंने वहां का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के पर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीति नवीन का दौरा होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहे। बीजेपी ने एक तरफ से कहा जाए तो बंगाल और असम को लेकर के अपना मुख्य टारगेट बनाया है। बंगाल में वो चाहती है कि सरकार बनाई जा सके, असम में चाहती है कि तीसरी बार सरकार बन सके और इसके लिए तमाम कोशिशें की गई। ये माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े नेताओं का जो दौरा है वो भी फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बैठक चल रही है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें ये माना जा रहा है कि जो सीटें अपने अनाउंस करने हैं उसको फाइनल किया जा सके और जल्द से जल्द नामों का ऐलान किया जा सके ताकि उम्मीदवारों के पास भी समय रहे। जहां तक असम का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस को वहां पर झटका लगना शुरू हो चुका है। 3-4 दिन पहले से ही लगातार बड़े नेताओं का जो पलायन है वो बीजेपी की तरफ आया है। चाहे आपने देखा होगा कि कल ही एक कांग्रेस के बड़े सांसद ने इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व से और वहां के स्थानीय नेतृत्व से ही है। उसका खामियाजा कांग्रेस को लगता है भुगतना पड़ेगा। बीजेपी एज है पूरी तरह। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया, लगातार नजर आप बनाकर रखें। तो बहरहाल बीजेपी की तरफ से ये मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। जाहिर रणनीतियां बनेंगी और संघ का साथ बीजेपी को चुनाव में मिलने जा रहा है।